बियरबुल इन्वेस्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज शुक्ला और आ गया हूं सबसे मेजर प्रॉब्लम का सलूशन लेके। आज मैं आपको वो बताऊंगा जो कि आज तक स्टॉक मार्केट के यूट्यूब चैनल पे किसी ने नहीं बताया होगा। आपने सबने बोला होगा इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, लेकिन बहुत लोग के क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे पास नहीं है पैसे, कहाँ से करूँ इन्वेस्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा इनकम मिलती नहीं है या फिर घर से कुछ ही लिमिटेड खर्चे आते हैं, 5,000 से 4,000 एवरेज खर्चे जो बच्चों के घर से आते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि तब भी बच्चे जो 4-5 हज़ार पाते हैं ना, उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट करने के बजाय क्या करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा और आप डिसाइड करिएगा कि इनमें आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो मैं आपको बता दूं कैटेगरी। पहला तो है भाई नशा, सिगरेट, ठीक है। सिगरेट हुआ, गुटखा हुआ, दारू हुई। आपको बता दो एवरेज खर्चा कितना कर देता है एक बेसिक आदमी। एक सिगरेट आदमी दिन में 3 सिगरेट पीता है। एक एवरेज आदमी जो सिगरेट पीता है, आजकल तो नया ट्रेंडी आ गया, लड़कियां भी आजकल पीती हैं। तो एक बंदा दिन में 3 सिगरेट पीता है, मंथ में 900 रुपये, एक महीने में 900 रुपये खर्च करता है सिगरेट पे। और आपको इन्वेस्ट करने के लिए मात्र 500 रुपये चाहिए। मैं बता रहा हूँ 500 रुपये। और आपको अभी ये भी बताऊंगा कि उस 500 रुपये से आप क्या अचीव कर लोगे इन 10 सालों में, दोनों का कैलकुलेशन बताऊंगा SIP के तहत। अब आपको मैं बता दूं भाई कि अगर आप 900 रुपये खर्च कर रहे हो सिगरेट पीने में, उसी के जस्ट सामने आप देखोगे तो ITC का स्टॉक है जो सिगरेट मैन्युफैक्चर करता है। आपको पता है कितने का है? मात्र 260 रुपये का स्टॉक है और आप 900 रुपये खर्च कर देते हो पीने में। अरे मेरे भाई, अगर तुम 900 को हटाओ सिर्फ 500 निवेश करते हो ITC में, तो 2 स्टॉक हर महीना तुम खरीद लोगे ITC का। दूसरे पे आते हैं गुटखा। भाई कमला जिनको बड़ी पसंद है, कमला पसंद, 5 रुपये का कमला होता है भाई। और एक एवरेज आदमी 5 से 10 खाता है। अगर मैं 10 लूँगा तो 1500 महीना खर्च कर रहा है, और वो 5 कमला खाता है दिन में तो भी वो 750 खर्च कर रहा है। मतलब 500 रुपये वो भी बचा सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं बचाता। क्यों? क्योंकि उसको वो खाना बहुत ज़रूरी है, वो उसकी चॉइस है। आपको बता दूं कोठारी प्रोडक्ट्स, उसी के जस्ट सामने उसका भी स्टॉक है। कानपुर में इंडस्ट्री पड़ी हुई है इसकी, पड़ी हुई इन द सेंस की इंडस्ट्री है कानपुर में कोठारी प्रोडक्ट्स की, जो कि आपको पान मसाला की कई चीज़ें, कई वैरायटीज़ बनाता है। 70 रुपये का स्टॉक है मात्र, और 750 रुपये महीना खर्च कर देते हो 5 कमला खा के एक दिन में, ठीक। अगर आप वही पैसा कोठारी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो, 10 शेयर आप खरीदोगे हर महीना। आप सोच सकते हो ना, 10 शेयर हर महीना। तीसरा आते हैं दारूबाज, नहीं कहूँगा गलत हो जाएगा, जो दारू वारू पीते हैं, और दारूबाज ही होते हैं मेरा, दारू बहुत पीते हैं, शौकीन होते हैं बियर के, दारू के। यहाँ पे अपना चस्का होता है 4 बोतल वोडका का मेरा रोज़ का। इनके खर्चे में बता दूँ आपको, अगर ये महीने में 4 बियर पीते हैं, अगर अच्छी बियर पीते हैं, बटवाइजर स्टूडेंट है, 4 महीने में 4, और कुछ स्टूडेंट हैं जो हर चौथे दिन पीते हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं भाई, नाम नहीं लूँगा, लेकिन 4 दोस्त ही हैं, 3-4 तो मेरे, तो भी 800 से 1000 रुपये ये भी खर्च करते हैं। ये तो बियर का था, दारू का अलग, इन लोगों का अलग अलग हिसाब होता है ना। कुछ दारू के पीते हैं, कुछ बियर पीते हैं। तो दारू का 170 की RS आती है, और नहीं तो और महंगी भी आती है, मुझे इतना पता नहीं, जितना मैंने निकाला बायोडाटा उस हिसाब से बता रहा हूँ। 680 रुपये आप RS में भी खर्च कर देते हो। 4 दिन पियोगे 2 महीने में, ज़्यादा पी लो तो ज़्यादा खर्चा हो रहा है। प्लस चखना तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया भाई, इंपॉर्टेंट इज चखना, वो भी एक अलग खर्चा है, एक्सपेंस है। और आपको बता दूँ ये सभी कैटेगरी जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी एक ही कैटेगरी में ये नशे वाली, ठीक है। और आपको बता दूँ दारू से रिलेटेड जो स्टॉक है वो है एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूवरीज लिमिटेड, जिसकी शेयर की कीमत 384 है। अगर आप 800 रुपये खर्च करो, 2 शेयर आप आराम से खरीद सकते हो हर महीना। अब आते हैं दूसरे पे, जो है भाई आशिक हूँ मैं और पागल भी हूँ। आशिक लोग हैं जो सोना और बेबी वाले हैं, बेबी सोना वाले, ये भाई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हैं बाहर घुमाने। अरे भाई मैगी ले गए, बर्गर किंग ले गए, है ना, डोमिनोज ले गए, मूवी दिखाने तो महंगा हो गया भाई। मैं मूवी दिखाने को अगर हटा दूँ ना, तब वो महीने में 2000 रुपये बाहर घुमाने में खर्च करते हैं। वो पेट्रोल डीजल सब कुछ मिला के बता रहा हूँ, ठीक है, और कम ही बता रहा हूँ मिनिमम। अगर वो कहीं मूवी दिखाने चला जाए तो भाई मूवी की 2 टिकट का 300 तो 600 तो यही हो गया, और अच्छी टिकट ले ली तो 500 1000 यही हो गया, प्लस अंदर जो खा लिया वो अलग। तो आप ये समझ लो एक एवरेज आदमी 2500 से 3000 रुपये गर्लफ्रेंड पे मंथली खर्च करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई मत लेके जाओ आउटिंग, लेके जाओ, मुझे लड़कियों की बद्दुआ नहीं चाहिए, लेकिन भाई मत ले जाओ महीने में 4 बार, 1 बार ले जाओ भैया। मैंने तो ऐसा देखा हफ्ते में 2 बार लेके चले जाते हैं भाई। तो थोड़ा सा भाई
मैनेज कर लो थोड़ा सा, और अपनी मैम से भी कहो वो भी थोड़ा मैनेज करें। तीसरी कैटेगरी है भाई जो ना नशा करते हैं और ना ही भाई गर्लफ्रेंड है उनकी, सिंगल है, लेकिन उनको चस्का है कपड़ों का। यार ये गलत चस्का है। लड़की हो चाहे लड़का, भरा हुआ है आलमीरा पूरा कपड़ों से भरा है, अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग पैंट, अलग अलग कलर की जीन्स है, लड़कियों के पास तो बहुत है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इनको हर एक पार्टी के लिए और हर एक ओकेशन के लिए नया कपड़ा चाहिए, और लड़कों को नया कुर्ता। तो ये भी भाई बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी मंथली अगर एक बार भी मिंत्रा पे शॉपिंग करता है, आदमी सामान खरीद रहा है, तो 2-2.5 हज़ार तो करता ही करता है खर्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। लड़की ज़्यादा ही करती है, कम नहीं करती, ठीक है। इन हर एक चीज़ के लिए आपने के पास पैसा है, अननेसेसरी या फिर आप समझ लो नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास इतने कपड़े हैं कि आप नॉर्मली पहन सकते हो घुमा के, लेकिन नहीं पहनता और चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, ये तीनों जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई, आप खुद देख लो आप किस कैटेगरी में जा रहे हो और एडजस्ट हो रहे हो। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, ये तीनों कैटेगरी में ये स्टूडेंट्स जो कि 16 साल से 25 साल की उम्र के बीच की बात कर रहा हूँ ना, तो इनकी कहीं से इनकम है, ऐसा नहीं कि ये लोग कहीं से पैसा पा रहे हैं, कमा रहे हैं, कहीं से कुछ कमा मान लें। बहुत माइनर लोग होंगे, 2 से 5% लोग हैं जो कमाते हैं, नहीं तो कोई कमा नहीं रहा है भाई, घर से आ रहा है, नहीं तो बहन से ले लिया, बड़े भाई से ले लिया या दोस्तों से ले लिया। ये लोग फिर भी इतने खर्चे करते हैं, आप समझ रहे हो ना कितने खर्चे मैंने आपको इंक्लूड करा दिए, और सबके इंडिविजुअली स्टॉक्स भी हैं सबके। लेकिन भाई साहब इतने खर्चे ये लोग कर लेंगे, और अगर इन्वेस्ट करने की बात करो, यार मेरे पास पैसे नहीं है, घर से बस 4,000 आता है, 2,000 रुपये मैं रेंट दे देता हूँ, 2,000 में मेरे इधर उधर के खर्चे चल जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी उनके पास दारू पीने का, सिगरेट पीने का, गुटखा खाने का, लड़की घुमाने का, ओयो जाने का और कपड़े खरीदने का पैसा होता है। ये तो मैंने बता दिया भाई, वो एक्सपेंस है जो आप बचा रहे हो तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। और मैं सिर्फ 500 की बात कर रहा हूँ, मात्र 500 रुपये हर बंदा महीने में आराम से निकाल सकता है, ठीक है, अपने एक्सपेंस में से, वो चाहे वो टाउन में रहता हो चाहे वो सिटी में रहता हो, ठीक। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि अगर आप ये एक्सपेंस को कम नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। बाकी मैं आपसे पर्सनली यही एडवाइस करूंगा आप सबको, और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मेरे भाई नशे वशे तो छोड़ ही दो, गर्लफ्रेंड घुमाओ अच्छी चीज़ है, आपका पार्टनर है, स्पेंड सम टाइम, ठीक है, कपड़े भी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं तो भाई आप इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, मत करो स्टॉक में इन्वेस्ट करो, जिम करो यार, फिटनेस पे ध्यान दो, हेल्दी चीज़ें खाओ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ ना, आइदर इन स्टॉक में मत इन्वेस्ट करो, मैं नहीं कह रहा हूँ मत करो इन्वेस्ट, अगर तुम अपने ऊपर कर रहे हो तो इससे अच्छा है तुम स्टॉक में मत करो। लेकिन कहने का मतलब है जब नहीं कर रहे हो अपने ऊपर खर्चा तो एटलीस्ट इन्वेस्ट करो फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। आपको मैं बता दूं स्टॉक का बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप नहीं समझोगे इसीलिए मैं आया हूँ समझाने। अब आपको मैं बता दूं 3-4 ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आराम से 500 रुपये कमा सकते हो। तो सुनिएगा, आपने रेफरल का नाम सुना होगा, रेफरल करने से बहुत पैसा मिलता है। आज आपको मैं वो जेन्युइन ऐप्स बता रहा हूँ जहाँ से आप रेफरल करके रियल मनी निकाल सकते हो। तो जो सबसे पहला है वो है अपस्टॉक्स प्रो, जो कि मैं खुद बहुत पैसा निकाल चुका हूँ, लमसम 70-80 हज़ार के आसपास, प्लस मेरे कई दोस्त भी निकालते हैं, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा। 500 रुपये देता है, अभी शायद 300 दे रहा है। आप इसको इंस्टॉल कर लो अपस्टॉक्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप खुद बनाओ, उसके रिफर एंड अर्न पे जाकर रिफर करो, और जितना रिफर करोगे उतना कमाओगे पर हेड, ठीक है। दूसरा है गूगल पे, आप सभी को पता होगा, बेसिक चीज़ है, 125 देता है, कम देता है, पहले ज़्यादा देता था, अब आ गया है फ़ोन पे, ठीक है, तीसरा। और चौथा है भाई ओयो, मत जाओ लेकिन रिफर करो, 500 रुपये मिलता है ओयो पे। अब मैं आपको बता दूं कि जो 500 रुपये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ 500 बचाओ, इसका फ़ायदा क्या है आपको मैं बताऊँ। 500 रुपये अगर आप हर महीना इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, और 50% रिटर्न के साथ अगर निकल रहे हो, 10 साल तुमने इन्वेस्ट किया, तो मात्र 500 इन्वेस्टमेंट के साथ 50% रिटर्न के साथ आप 10 साल में 4 से 4.5 लाख के बीच का प्रॉफिट कमाओगे। आया ना समझ में डिफरेंस भाई? ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ना, ये 500 में बहुत बेस एक मिनिमम अमाउंट लेके चल रहा हूँ, जो कि बिगनर भी अफोर्ड कर सकता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन आप नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको फालतू के खर्चे करने होते हैं, गुटखा सिगरेट और ब्ला 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 इन सब चीज़ों पे। तो यार भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही समझाने के लिए थी कि आप अपने एक्सपेंस से भी बचा के इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। ज़रूरत नहीं है कि आप पापा से 5,000 मांगोगे तभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, नहीं। इफ़ यू हैव विल, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन इट,
तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस किए बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो आपके बिजनेस को लेके हो, चाहे वो जॉब को लेके हो। और सैक्रिफाइस का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप खाओ मत, 3 टाइम में 2 टाइम खाओ अच्छा, पहनो अच्छा, सब करो, अननेसेसरी मत करो। जब आपका बेस में काम हो रहा है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास 2 शूज़ में काम हो रहा है तो 8 शूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका बहुत पैसा आ रहा है तो आप लो भाई, नॉट अ लाइक बैड डिसीजन है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अभी मैं आपको ये भी बता दूँ, इस वीडियो में आपने ये सीखा कि 500 आप अपने एक्सपेंस से और एक्स्ट्रा इनकम से कैसे कमाओगे। अब मैं आपके लिए जो अगली वीडियो लेके आऊँगा वो इस पे होगी कि 500 रुपये में कौन से ऐसे 10 या 5 स्टॉक्स हैं जिस पर आप इन्वेस्ट करोगे और आपका आने वाला 10 साल आपको 70 to 50% का रिटर्न दे के मल्टी बैगर स्टॉक्स भी हो सकते हैं उसमें से, जो आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। ये बातें नहीं है भाई, सच्चाई है और ऐसा बहुत कंपनीज ने दिया है, ठीक है। चाहे आईचर मोटर्स हो या फिर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो भी हम ख़त्म करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों को जो इससे पहली वाली वीडियो में जिन्होंने अपना प्यार, और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे और जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़े रहने के लिए और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए।